सियासत में दरअसल बातों की जलेबी बनाने वाले अब जलेबी पर सियासी बातें कहने लगे हैं। जलेबी बनाने वाले हलवाइयों ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये जलेबी सियासत में जाकर फंसेगी। खैर, देश के सियासी कॉरिडोर में आज जलेबी पर जलन वाले बयानों की भरमार नजर आई। हर कोई हलवाई एक्सपर्ट बनकर बैठा है और सभी ने जलेबी को अपने अपने हिसाब से बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले आपको वहां पर लेकर चलते हैं, यानी कि हरियाणा के सोनीपत, एक जगह जहां पर है गोहाना। वहां राहुल गांधी की बीते 1 अक्टूबर को चुनावी रैली थी, जहां पर उन्होंने जलेबी को फैक्ट्री में बनाकर बिजनेस बढ़ाने की बात की तो हंगामा हो गया। पहले राहुल गांधी को सुनिए। ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। अब इस जलेबी को लेकर कई नेता सूडो हलवाई बन गए हैं। तलवारें खिंच चुकी हैं। जलेबी भी तेरी मेरी हो चुकी है और इस जलेबी को बीजेपी के प्रवक्ता गर्मा गर्म खाने की वकालत कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पैकेट जलेबी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी की पैकेट वाली जलेबी को बीजेपी के नेता फ्रेश नहीं मानते, तो कांग्रेस नेता पैकेट जलेबी को ही सबसे फ्रेश मान रहे हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और 25 मई 1985 को राजीव गांधी जी सिरसा आए। भजन लाल जी ने उनकी खातिरदारी में कुछ कमी नहीं छोड़ी। राजीव गांधी जी ने खाना खत्म किया कि जलेबी खिलाओ, तो डब्बा खोला तो बर्फी निकली। उन्होंने वो लगाया भजन लाल जी को कि मैंने तो जलेबी खानी थी, तो बर्फी तो लेकर आए। प्रोडक्शन का पी नहीं पता है बीजेपी वालों को और मूढ़ भक्तों को। बड़ी हंसी आ रही है, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, मिठाई फैक्ट्री में कैसे बनेगी। अरे मूर्खों, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही होता है ना, हलवाई की दुकान पर नहीं। बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी उत्सुकता है, तो यही सवाल जाकर जो नमकीन और मिठाई के बड़े बड़े कारोबारी हैं, जैसे हल्दीराम और बीकानेर वाला, उनसे पूछो ना। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। आपकी जो छोटी सी अकल और छोटी सी सोच है, वो ये सोच ही नहीं सकती है कि एक हलवाई एक फैक्ट्री भी लगाकर बड़ा कारोबारी बन सकता है। अब इससे पहले कि इन तीखी बयानबाजियों से जलेबी की मिठास कम हो, आपको आज इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक स्वीट विश्लेषण देखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ताजा बनी जलेबी और पैकेट में पैक जलेबी के बीच का अंतर समझ लीजिए। ताजा बनी जलेबी कढ़ाई में बनाकर चाशनी में डुबोने के बाद ग्राहकों को दे दी जाती है। कुछ लोग दही के साथ इसे खाते हैं, कुछ लोग इसका स्वाद रबड़ी के साथ लेते हैं। ठीक ऐसे ही पैकेट वाली जलेबी मशीन से बनाई जाती है और पैकेट में पैक करके बेच दी जाती है। जो जलेबी ताजा बनती है वो टेस्ट में क्रिस्पी होती है, मीठी होती है, टेक्सचर में क्रंची होती है, सॉफ्ट होती है और उसका शेप इरेगुलर होता है। बनने के कुछ ही घंटों में इसे खाना होता है। और दूसरी तरफ पैकेट वाली जलेबी भी स्वीट होती है, लेकिन इसमें फ्रेश जलेबी के मुकाबले फ्लेवर थोड़ा सा कमजोर होता है। सॉफ्ट होती है और डिजाइन सबके सेम होते हैं। कई महीनों तक इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं। पैकेट जलेबी फ्रेश मेड जलेबी से थोड़ी सी सस्ती भी पड़ती है।
कुल मिलाकर फ्रेश जलेबी का टेस्ट पैकेट जलेबी से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन पैकेट जलेबी मांगना, खाना और इसे लंबे समय तक अपने साथ रखना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। साल 2019 में नेल्सन के एक सर्वे में यह बात सामने आई थी कि 55% भारतीयों को गर्मा गर्म ताजी बनी हुई जलेबी पसंद है। साल 2020 आया जिसमें यूरोमॉनिटर के एक सर्वे में यह बात सामने आई कि 45% भारतीय पैकेट वाली जलेबी पसंद करते हैं। मतलब यह है कि फ्रेश जलेबी और पैकेट जलेबी को लेकर अपनी अपनी जगह दोनों ही पक्ष यानी कि बीजेपी और कांग्रेस सही है। अब आ जाते हैं इसके बिजनेस वाले पहलू पर, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बात की थी। दरअसल भारत में जलेबी का ओरिजिन इंडस सिविलाइजेशन के दौर से माना जाता है और इसका जिक्र हमें रामायण, महाभारत और कई आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत के दौरान जलेबी पर पर्शियन और अमेरिकन और अरेबिक कुजीन का प्रभाव पड़ा और चीनी की जगह शहद ने ले ली। मुगल काल में जलेबी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी, लेकिन ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स पेस्ट्री खाने लगे और उनकी देखा देखी अमीर भारतीय भी पेस्ट्री का स्वाद चखने लगे। साल 1970 आया, पहली बार हल्दीराम और बीकानेर ने पैकेट जलेबी बेचने का काम शुरू किया, लेकिन ये जलेबी हाथों से कढ़ाई में भी बनाई जाती थी और कुछ ही घंटों में इसको खाना होता था। लंबे समय तक इसको प्रिजर्व करने की फैसिलिटी नहीं थी। साल 1990 आया और पहली बार ऑटोमेटेड जलेबी मेकिंग मशीन भी आई और जलेबियां मशीन में भी बनने लगी। आज की तारीख में भारत का जलेबी मार्केट करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का है और यह बाजार 10 से 15% की तेजी के साथ हर साल बढ़ भी रहा है और इसके साथ ही साल 2025 तक यह बाजार 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस पूरे बाजार में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि ब्रांडेड स्टोर्स की 30 से 40% की हिस्सेदारी है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि लोकल दुकानें, रेहड़ी पटरी पर जलेबी बेचने वालों की हिस्सेदारी 60 से 70% की है और वहीं ऑनलाइन जलेबी बेचने वालों का बाजार है 5 से 10% का। जलेबी मार्केट के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मेन प्लेयर्स हैं, एक हल्दीराम, बीकानेर वाला, बालाजी वेफर्स, MTR फूड्स और इसमें लोकल प्लेयर्स भी हैं जैसे कि कोलकाता का नोबिन चंद्रा दास और दिल्लीज ओल्ड फेमस जलेबी वाला। अब सवाल यह है कि क्या जलेबियों का यह मार्केट विदेशों में एक्सपैंड किया जा सकता है? तो जवाब है कि बिल्कुल किया जा सकता है और सिर्फ एक उदाहरण के लिए आप इसको समझिए कि अमेरिका में इस वक्त न्यू जर्सी में सुखाडियाज के यहां पर आपको बेहतरीन पैकेट जलेबी मिल जाएगी जो कि काफी फेमस भी है। मैं जलेबियों के भारतीय फ्लेवर की बात कर रही हूं। ठीक ऐसे ही इंडियन स्वीट्स इन यूएसए भी अमेरिका में पैकेट जलेबियों को बेचता है। मुंबई की मुंबा देवी जलेबी वाला ऑनलाइन रिटेलर्स के जरिए अपनी जलेबियों को पैक करके अमेरिका में भेजते हैं। किस तरीके से? सुखाडियाज न्यू जर्सी में क्लासिक जलेबी बेचते हैं, उसकी कीमत आपके सामने है। फिर इंडियन स्वीट्स इन यूएस, ये भी हाई क्वालिटी जलेबी यूएसए में भेजते हैं, अमेरिका में इसकी उपलब्धता है। इंडियन स्वीट्स हैं, उसी के स्वाद के अनुसार है। फिर इसके साथ ही मुंबा देवी जलेबी वाला, ये भी अपने 125 साल पूरे कर रहे हैं और अमेरिका में भारतीय जलेबी की उपलब्धता भी है। मतलब यह है कि राहुल गांधी की यह बात भी बिल्कुल सही है कि विदेशों में जलेबियों का बड़ा मार्केट है और भारत इस जलेबी मार्केट वाले वैक्यूम को भर सकता है। लेकिन राहुल गांधी की एक बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़े बिजनेसमैन की मदद कर रहे हैं लेकिन छोटे दुकानदार और अपना काम बढ़ाने वालों की मदद नहीं करते। तो आज राहुल गांधी को एक डेटा दिखाना चाहती हूं। साल 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार स्वरोजगार और व्यवसाय करने के लिए लोगों को आसान सी शर्तों पर लोन उपलब्ध करवाती है और इस लोन की राशि पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमल होता है, कम होता है। मोदी सरकार ने इस योजना के तहत लोगों को जो लोन दिए उससे साल 2015 से लेकर 2024 के बीच कुल मिलाकर 31 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
उदाहरण के लिए पटना की बबीता देवी को मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया, उसकी मदद से बबीता देवी आज पटना में खुद का एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और इस ब्यूटी पार्लर में उन्होंने एक और महिला को नौकरी पर रखा हुआ है। इसी तरीके से पटना में भी विनय कुमार को मोदी सरकार से जो लोन मिला मुद्रा योजना के तहत, उसकी मदद से आज वो खुद की मिठाई की दुकान चलाते हैं और अपनी दुकान में उन्होंने 6 और लोगों को नौकरी दे रखी है। मतलब ये कि सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है। जलेबी का बाजार भी बढ़ाया जा सकता है और इस पर देश का ध्यान जाना, इस पर चर्चा होना एक पॉजिटिव पहलू है और इसीलिए हमने राहुल गांधी के इस जलेबी वाले पूरे बयान का, जिसे सत्ता पक्ष सॉल्टी बता रहा है, उसका हमने एक स्वीट विश्लेषण आपको करके दिखा दिया।